वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। एंड आज का टॉपिक ये है कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, सारी डिटेल्स हम देखने की कोशिश करेंगे गाइस। सो आज जो है आपको अपना नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, मतलब आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपका जो नेम है वो ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इसे आप लोग देख सकते हो। एंड इसे आप लोग सब देख सकते हो, जो लोग सिंगल्स हो, किसी रिलेशनशिप में हो, सेपरेटेड हो, रीमैरिजेस के लिए देखना चाहते हो, सब लोग इसे देख सकते हो। ये आप सबके लिए है गाइस। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 या फिर आपका नेम ACDGIMOPRTUW या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होने वाले हैं। इसे आप लोग सब देख सकते हो गाइस, सिंगल, कमिटेड, सेपरेटेड, और जो लोग रीमैरिजेस के पर्पज से देखना चाह रहे हो वो भी देख सकते हो। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड बाकी डिटेल्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स एक्सेट्रा के डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स। मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो साइंस है वो है यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर एयर एंड वाटर की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा ही फैमिली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका खुद का फैमिली होगा, उनके लिए आप होंगे। आपके मैरिज के बाद ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहेंगे, आपको खुशियाँ देने के लिए ये सब कुछ करेंगे। ओके, और बहुत ज़्यादा हैप्पी काइंड ऑफ इंसान होंगे। इनको हमेशा दूसरों की परवाह होगी, ये हमेशा दूसरे की केयर करते होंगे। ठीक है, अपने से पहले दूसरे लोगों के बारे में सोचते होंगे। ठीक है, अपनी खुशियाँ दूसरों में ये बांटना चाहते होंगे, बांटते भी होंगे। ओके, एंड विद 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ऐसे इंसान होंगे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं आपके साथ, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, ये इंसान कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स डालेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है भी या कुछ ऑब्स्टेकल्स है भी तो वो मिट जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो भी इंसान होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाले हैं। ठीक है, और फियरलेस होने वाले हैं विद अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी किसी तरह का डर नहीं रहेगा अपने अंदर की कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोलेगा। इस पर्सन को अपना स्टैंड लेना आता है एंड ये पर्सन जो है अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को करते भी होंगे। ओके, एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। ये इंसान जो है ना जस्टिस पे बिलीव रखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ कर रहे हैं किसी के लिए या फिर कोई और किसी के लिए कुछ कर रहा है तो इन रिटर्न उनको भी वैसा मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिस देने वाले इंसान होंगे, खुद भी ऐसे सोचते होंगे कि सबके साथ जो है जस्टिस होना चाहिए। इनका दिल बहुत बड़ा होगा, हो सकता है ये सोशल वर्कर हो या लोगों की ये मदद करते हो। ठीक है, हो सकता है ये इन्फ्लुएंसर हो, पब्लिक स्पीकर हो,
ठीक है, पब्लिक फिगर हो किसी भी तरीके से, ओके। बट ये जो है हमेशा ध्यान रखते होंगे और हमेशा इनकी इच्छा रहती होगी कि ये जितना भी अर्न करें या फिर जितना भी ये सक्सेस पाए, ये जो खुशियाँ हैं, जो फाइनेंसेस हैं, सब कुछ जो है दूसरों में भी ये बांटे, ये दूसरों में भी हैप्पीनेस बांटना चाहेंगे, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी क्योंकि इनका दिल बहुत बड़ा होगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे ये इंसान, ओके। और इनको ऐसा लगता है कि सबके साथ सही होना चाहिए, कोई भी इनजस्टिस में ना जिए, ऐसी इस पर्सन की मेंटालिटी होगी, ओके। एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है थोड़े से हो सकता है कि क्लोज्ड ऑफ रहते हों, हो सकता है जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर, अपने इश्यूज़ को लेकर, अपने लाइफ को लेकर किसी के भी सामने, ओके। एंड बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं ये इंसान। इनसे आप जब मिलोगे तो आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि ये इंसान जो है बोलने से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कुछ एक्शन लेने से ज़्यादा है चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले। तो जब आप इनसे मिलोगे तो ये पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है चुप रह के नोटिस करेंगे कि आप उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो, फिर आप दोनों का जो रिश्ता है वो कैसे चल रहा है। एंड बाकी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन लेते हैं अपने पावर में रहकर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान नहीं है कि ये बहुत इम्पल्सिव है या बिना सोचे समझे कुछ कर देते होंगे। मुझे दिख रहा है कि इंसान जो है बहुत मैच्योर होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। एंड ये एक चीज़ को करने के पहले बहुत बार सोचते होंगे, देन एक परफेक्ट डिसीजन लेकर अपने पावर में जो है आगे बढ़ते होंगे, ओके। तो बहुत अच्छे ये इंसान जो है डिसीजन मेकर होंगे। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए इन्होंने मेहनत किया होगा और मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में भी ये इंसान बहुत मेहनत करेंगे ताकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो सके, ओके। एंड मैरिड लाइफ भी आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी विद द 10 ऑफ कप्स। बहुत खुश रहोगे आप दोनों के 2 किड्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड हो एंड आप लोग की बेबीज़ हैं ऑलरेडी, देन आप लोग फिर से शादी करो। तो जो भी चीज़ें हैं आप दोनों बहुत हैप्पी रहोगे, ठीक है। इमोशनली मेंटली फुलफिल्ड रहोगे इस इंसान के साथ। इस इंसान के साथ रहकर आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, राइटनेस, सो यहाँ पर अर्थ साइन भी है, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन, सारे साइंस हैं। द माइस, गाइडेंस, फ्रेंडलीनेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग, ओके। तो ये जो इंसान होंगे या तो ये आपसे, आप जहाँ रहते हो वहाँ से कहीं दूर से होंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस रहेगा। इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिल सकते हो या फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन को ट्रैवलिंग के थ्रू मिलो, लेकिन आप दोनों का जो जगह होगा रहने का वो अलग अलग होगा, ओके। या हो सकता है आप लोग कभी मिले थे लेकिन ये पर्सन कहीं और शिफ्ट हो गए या फिर आप हो गए, कुछ भी हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा, दूरियां रहेंगी। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहेंगे, कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस, फिजिकल डिस्टेंस और भी तरह तरह के जो है डिस्टेंस कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं एंड डिफरेंसेस भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। मुझे लग रहा है कि जब आप इनसे मिलोगे तब हो सकता है कि इनके पास ऑलरेडी सब कुछ हो या फिर वो वर्क कर रहे हो ताकि उनके पास सब कुछ हो, बट फाइनेंशियली इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, इनके पास ऑलरेडी सब कुछ होगा, ओके। एंड बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट होंगे ये। एंड बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इंसान रिच भी हो किसी किसी के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ ये लीड करते हो फॉर सम ऑफ यू, और ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। विद द माइसा मुझे दिख रहा है कि जो इंसान है थोड़े से ऐसे हैं कि अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सप्रेस करना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे निकलने में इनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। थोड़ी सी जो है इनको ओपन अप होने में टाइम लगता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब आप इनसे मिलोगे तब आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो इंसान है बहुत मिस्टीरियस है, ये इंसान शायद बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, सीक्रेट्स रखता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस इंसान की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि इंसान जो है बहुत सोच समझ कर अपने आप को ओपन अप करते हैं किसी के सामने या एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने। तो इनकी ये थोड़ी सी नेचर रहेगी कि इनको जो है आपको बार बार पूछ कर निकलवाना पड़ेगा कि इंसान की फीलिंग्स क्या चल रही है एक्चुअली, ओके। क्योंकि ये इंसान जो है मुझे दिख रहे हैं कि ज़्यादा अपने वीकनेस के बारे में, ज़्यादा अपने इश्यूज़ के बारे में किसी से भी बातचीत करना पसंद नहीं करते,
ओके। एंड विद द गाइडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन होगा, आप दोनों हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो या हाई लेवल के सोलमेट्स हो, बट आप दोनों का जो है डिवाइन मैरिज होगा, ठीक है। डिवाइन की प्रोटेक्शन के साथ, एंजल्स की प्रोटेक्शन के साथ आप दोनों की मैरिज होगी। आप दोनों हो सकता है कि साथ में कुछ काम करो, या फिर हो सकता है आप दोनों कलीग्स हो, या फिर आप दोनों ने कभी काम किया हुआ है, या फिर फ्यूचर में जब आप दोनों की शादी होगी तो आप दोनों जो है साथ में मिलकर कुछ बिजनेस या कुछ सेटअप करोगे, कुछ अपना काम करोगे, ब्लॉगिंग करोगे या कुछ करोगे। ये पर्सन जो है आपको ट्रू लव करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह रहोगे, मतलब आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी सीक्रेट्स या हिचकिचाहट नहीं रहेगी, आप दोनों जो है खुल के एक दूसरे के सामने अपनी रियलिटी को सामने लेकर आ पाओगे। एंड मुझे दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे या फिर बहुत जल्दी ये पर्सन जब एंटर करने वाले होंगे, तब आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेंगी। एंड जब हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से मिलो तब आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहे इस पर्सन को लेकर, आपको श्योरिटी ना रहे कि ये पर्सन आपके लिए बना है या नहीं, आपको डाउट्स रहे कि यही इंसान के साथ आपकी मैरिज होगी कि नहीं। हो सकता है कि ये इंसान जो है ऑन एंड ऑफ होते रहें, इन एंड आउट होते रहें आपके लाइफ में। हो सकता है कि एक बार सेपरेशन हो जाए या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आप बहुत ज़्यादा डाउट में आ जाओ कि इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी कि नहीं, यही वो इंसान आपके लिए है या नहीं। एंड देन हो सकता है फिर आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिले, देन आप लोगों की रियूनियन हो, देन आप लोगों की मैरिज हो। बिकॉज ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, बिकॉज ये इंसान ऐसे हैं अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइम तक छुपा सकते हैं, क्लोज्ड ऑफ रह सकते हैं, इन एंड आउट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, ये एक डेस्टिन कनेक्शन होगा बहुत अच्छी तरीके से। और मुझे नहीं दिख रहा है कि किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स शादी के बाद आपके आएंगे। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है जर्नी, एक्शन, ब्रोकन हार्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है इन यांग। वाओ, अमेजिंग। सो गाइस, यहाँ पर एक्शन एंड द इन एंड मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, एकदम अलग, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस रहेंगे, एंड हो सकता है एक टाइम पर आपको ऐसा लगे भी कि चीज़ें वर्कआउट आप दोनों के बीच में कभी नहीं कर सकती, आप लोग बिल्कुल अपोजिट हो, कुछ नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों की जो है ये डेस्टिनी है, आप दोनों की डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएंगी। एंड बहुत हायर चांसेस है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो, बिकॉज यहाँ पे 2-2 है। ओके, तो बहुत बैलेंस्ड फील करोगे आप। मुझे दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे आप अपने अंदर एक बैलेंस ढूंढ पाओगे, आपके अंदर की जो भी इम्बैलेंसेस हैं, जो इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होंगे, एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ होने लगेगी जब भी इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होंगी, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी, ठीक है। आप अपने अंदर एक बैलेंस फील कर पाओगे, आपके अंदर पावर आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, जो हो सकता है कि पास में आपका लैक कर रहा हो। इस पर्सन के साथ आपकी एक जर्नी की तरह आपकी जो है स्टोरी रहने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये एकदम बहुत तरीके से कॉमन एक रिलेशनशिप नहीं रहने वाला, जहाँ पे आप मिल रहे हो, प्यार हो रहा है या रिश्ता पक्का हो रहा है, शादी हो जा रहा है, दैट्स इट। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी जर्नी आप दोनों की रहेगी, आप दोनों की बहुत यूनिक लव स्टोरी होने वाली है, एंड किसी मूवी की तरह ये होने वाले हैं, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में अनएक्सपेक्टेड हो, एंड आपको समझ ना आए कि आपको जो है यूनिवर्स किस तरफ लेकर जा रही है, एंड हो सकता है एक टाइम ऐसा भी आए जहाँ पे आपको बिल्कुल बिलीफ उठ जाए आपका कि इस कनेक्शन का कुछ हो सकता है, बट फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास्ट से हो सकते हैं ये आपके एक्स हो, या फिर हो सकता है इनके साथ अभी आपका रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपको किसी पास्ट रिलेशनशिप को, अपने ब्रोकन हार्ट को जो है लेट गो करना होगा, पास्ट रिलेशनशिप को लेट गो करके मूव ऑन होना होगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, तब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पास्ट के इंसान होंगे जिनकी वजह से आप हर्ट हुए हो, या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ये इंसान आपके लाइफ में लौटेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको अपने पास्ट को भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर हीलिंग लानी पड़ेगी, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। ओके, और इस इंसान के साथ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हों, एंड ट्रैवलिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। और
आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो फेजेस के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। एक फेज एक तरीके का आप दोनों बिताओगे, फिर दूसरा फेज आएगा, फिर तीसरा फेज आएगा, तो ऐसे चलता जाएगा। तो बहुत सारी लेयर्स रहेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत कुछ चीज़ें आप दोनों एक्सपीरियंस करोगे। और यहाँ पर देखिए मजिशियन इन द मिरर है, तो बहुत हायर चांसेस हैं कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो या सोलमेट से हो। एंड आपने जैसा भी मैनिफेस्ट किया है वैसा ही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है आपसे शादी करने के लिए। जैसा भी आपने चाहा है वैसा इंसान के साथ आपकी मैरिज होगी। और ये पर्सन जैसे ही आपके लाइफ में एंट्री करने वाले होंगे या आ जाएंगे, तब आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से बहुत गाइडेंस मिलने वाले हैं, बहुत नंबर, साइंस, सिम्बॉल, सिंक्रोनिसिटीज़, बहुत कुछ दिखने वाले हैं, जो हो सकता है कि आप पहले इग्नोर करो या फिर ना एक्सेप्ट करना चाहो, लेकिन आपको जो है उसी की तरफ से आपको समझ आएगा कि यही आपके डेस्टिन पार्टनर हैं। तो चलिए आप कुछ और फीचर्स देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ फीचर्स कैसे हो सकते हैं वो। नंबर 1, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास टॉल। तो ये इंसान टॉल हो सकते हैं, ये आप दोनों के बीच में जो है हाइट का भी डिफरेंस हो सकता है। ट्विन फ्लेम, ओके, जैसे मैंने कहा ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हायर चांसेस हैं यहाँ पर। सोल कनेक्शन यहाँ पर रहेगा, एक डिवाइन कनेक्शन रहेगा। सेरेंडिपिटी, तो हो सकता है कि आप अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन से मिलो जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, या फिर अचानक से आपने सोचा नहीं हो लव रिलेशनशिप का और इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए एंड देन फिर स्टार्ट हो आपका कनेक्शन। ब्यूटीफुल, ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं, ठीक है। इनके फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं और दिल से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। केयरिंग, बहुत केयरिंग पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। नवंबर एंड अगस्त, तो हो सकता है इस पर्सन का बर्थ डेट हो नवंबर में या अगस्त में, या फिर आप दोनों इस मंथ में मिलो, या कुछ इंपॉर्टेंस ये मंथ आपके लिए रख सकता है। आपका भी बर्थडे हो सकता है, उनका भी हो सकता है। एल्डर, तो ये आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो इनसे बड़े। एज डिफरेंस यहाँ पर बहुत दिख रहा है। फूडी, तो इस इंसान का खाने का बहुत शौक होगा, ज़्यादातर स्वीट्स का, ठीक है। आई स्टॉक ऑन यू, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या फिर आपके एक्स वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर पहले ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करेंगे फिर आपके साथ इनिशिएट करेंगे। कम्युनिकेशन फील्ड से इंसान हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, स्पीकर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, तरह तरह के कम्युनिकेशन फील्ड्स हैं, ठीक है। रिपोर्टर वगैरह भी हो सकते हैं। ऑनलाइन, आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिल सकते हो। रिच एंड स्टेबल, तो इंसान डेफिनेटली रिच होंगे एंड स्टेबल होंगे। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपका नेम BEFHJKLNQSVX से शुरू होता है, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होने वाले हैं। इसे आप सब लोग देख सकते हो गाइस, सिंगल्स हो, जो लोग कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, सेपरेटेड हो, या रीमैरिज के लिए देखना चाहते हो, आप लोग इसे सब देख सकते हो। मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए गाइस। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स एक्सेट्रा के लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं गाइस। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको यहाँ पर साइंस भी बताऊंगी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मतलब मैं राशि वगैरह भी बताऊंगी आप लोगों को। कुछ लोग पूछ रहे थे मैम साइंस क्या होता है, तो साइंस मतलब राशि वगैरह। आप अगर जनरली समझना चाह रहे हो तो हम राशि कह सकते हैं हिंदी में उसे। द मून, द लवर्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, वाओ, अमेजिंग। ओके, सो गाइस जो साइंस है यहाँ पर वो है जेमिनी, पाइशियस, ओके, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ओके, यहाँ पर जेमिनी, पाइशियस एंड लियो की वाइब्स बहुत ज़्यादा है, एंड टॉरस की भी। ओके,
और ऐसे में देखें तो सारे साइंस हैं यहाँ पर। ओके, या सो एनर्जीज पे जाइएगा आप लोग, तो देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा वेल्थी एंड रिच होने वाले हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल, बहुत ज़्यादा ही वेल्थी होने वाले हैं। इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ में स्टेबल रहेंगे, ठीक है। एंड इनका एक ऐसा रहेगा कि ये जितना भी स्पेंड करते होंगे अपने लाइफ में उसका डबल उसी दिन इनके पास वापस आ जाता होगा, ठीक है। तो इनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा रहेगी, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। ये किसी भी तरह के बिजनेस मैन, बिजनेस वूमेन, एंटरप्रेन्योर, या हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो या किसी भी तरह के ये काम करते हो, लेकिन उसमें जो है ये हायर रैंक पर रहेंगे, ठीक है, हायर पोजीशन पे रहेंगे। किसी तरह के ऑफिसर वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा टॉरस की एनर्जी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वाइस होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, एंड बहुत ज़्यादा है कॉन्फिडेंट इंसान होंगे अपने लाइफ में, मतलब इनको पता है कि ये अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं और इनको आगे क्या करना होता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान ये होंगे, इनको किसी चीज़ के लिए डाउट्स नहीं रहेंगे कि ये कैसे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इस तरह के इंसान होंगे कि इनके अंदर जो है ना एटीट्यूड नहीं रहेगा, ठीक है। दिल के इंसान साफ होंगे। इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि दिखने में लगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस हो सकती है, इनकी जो अपने आप को कैरी करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिसीविंग हो सकता है, बट इन रियलिटी ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और ये इंसान जो आपके प्रोवाइडर हो सकते हैं, ठीक है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है कि इंसान हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते होंगे, ठीक है। इनका मन करता होगा कभी ये कर ले, कभी ये कर ले। इनके पास बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं और ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो, हर एक चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट्स करते हों। अगर इनके पास कोई एक कोई एक आइडिया आता है तो तुरंत उस पर ये वर्क करने लग जाते हैं, देखते हैं कि इस पर इनको कुछ सफलता मिल पाएगी कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इंसान जो है बिल्कुल डरते नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर इनके माइंड में अगर कोई भी आइडिया आता है या कुछ भी इनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, उस चीज़ का अवेल करके ये लाइफ में इंसान जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान जो है एक ही चीज़ को कंटिन्यू करते होंगे, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रहती होगी कि ये ज़्यादा देर तक किसी एक चीज़ पर नहीं रह सकते हैं, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे हर एक चीज़ से। तो ये जो है तरह तरह की चीज़ें अपने करियर में, अपने चीज़ों में जो है करते होंगे, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते होंगे, अपने लुक्स में चेंजेस लाते होंगे, ग्रूमिंग में चेंजेस लाते होंगे, क्योंकि इनको सेम चीज़ को कंटिन्यू करना पसंद नहीं है, बहुत जल्द चीज़ों से बोर होते हैं। ओके, तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। विद द मून मुझे लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है, तब आपको लग सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिसीविंग है, ये पर्सन की रियलिटी कुछ और है, या ये पर्सन शायद अच्छे नहीं है। आपको डाउट्स रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखता है, एंड आपको एक्चुअली समझ नहीं आएगा कि एज अ पर्सन ये इंसान कैसा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में आप रहोगे, इस पर्सन को आपको समझने में टाइम लगेगा, आपको एक्चुअली पता नहीं चल पाएगा कि ये इंसान कैसे हैं। ओके, बट मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, लेकिन अपने इमोशनल साइड को, अपनी लॉयल्टी को किसी के सामने शो नहीं करते होंगे। ये अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनके पास सब कुछ है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें लव वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अंदर से अंदर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, इन्होंने बहुत कुछ फेस किया होगा लाइफ में, बहुत सारे धोखे खाए होंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की रहेगी। एंड विद द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन होगा, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है किसी भी तरह का कार्मिक मैरिज नहीं होने वाला है, एक पूरी तरीके से डिवाइन कनेक्शन है ये, अच्छे तरीके से, जहाँ पे जो है बस प्यार ही प्यार रहने वाला है। आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास रखोगे। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसे इंसान होंगे कि इनके पास ढेरों ऑप्शंस होंगे लव लाइफ को लेकर। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है शादी के बाद करो, या अभी आप लोग पार्टनर्स हो, या आप लोग दोनों कलीग्स वगैरह हो, या कुछ काम करते हो साथ में, एंड देन आप लोग की लव वगैरह स्टार्ट हो या हो चुकी है, देन शादी हो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा, आपको आप जो भी चाहते हो वो चीज़ ये आपको देंगे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल रहेगा, जितना आप करोगे उतना ये भी आपके लिए करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ आपको इस पर्सन को लेकर हो सकती है, बिकॉज ये जो इंसान है फेमस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या हो सकता है बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, एंड इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हों, ठीक है। और आपको हमेशा थोड़ा सा डर बना रहेगा कि कहीं ये कहीं और डेट वगैरह ना कर ले, ठीक है, किसी और के ना हो जाइए। लेकिन अल्टीमेटली ये आपके लिए लॉयल रहेंगे, एंड ये जो है आपसे ही शादी करेंगे और आपको ही खुशियाँ देंगे। इनका फोकस जो है वो आपकी तरफ ही रहेगा। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम कि
आपकी जो मैरिज है वो किससे होगी। हो सकता है कि जब आप लोगों की शादी होने वाली हो तब हो सकता है किसी की मदर इश्यूज़ हो, ठीक है, आपके तरफ से या फिर आपके पर्सन के तरफ से मदर इश्यूज़ हो डेफिनेटली, या कुछ फैमिली इश्यूज़ होने के चांसेस यहाँ पर है। एंड हो सकता है कि इंसान जो है ना, मतलब पैशनेट बहुत हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे ये इंसान जो भी होंगे, बट हो सकता है कि ये बार बार इन एंड आउट आपके लाइफ से करें, कभी आपसे अच्छे से बात करें तो कभी बिल्कुल बात ना करें। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। इनर वॉइस, ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ही, मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, चाहे कैसे भी हो, लेकिन इनकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि इनको ऑलरेडी पता लग जाता होगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अपनी दिल की आवाज़ को सुनकर ही आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनको अगर कोई आइडिया भी आता है तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इस आइडिया अगर ये आया है तो इसके पीछे कोई रीज़न है और इस पर ये वर्क करते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनल तो होंगे लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो है आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लगेंगे, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा इस पर्सन की रियलिटी क्या है स्टार्टिंग में। पॉसिबिलिटीज़, तो ये पर्सन और आपके बीच डिस्टेंस हो सकता है, ओके, एंड हो सकता है कि ये जो इंसान है जब आपके लाइफ में आए तब आपके पास ऑप्शंस हो या फिर उनके पास हो और आपको चूज़ करना पड़े या फिर उनको चूज़ करना पड़े, और अल्टीमेटली आप उन्हें ही चूज़ करोगे या फिर वो आपको चूज़ करेंगे। द रेबल, ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा फियरलेस होंगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे, कम्पिटिटिव होंगे, किसी से भी डरते नहीं होंगे, एंड मुझे लग रहा है कि एक्शन टेकर होंगे ये इंसान। एंड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, या तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आए या फिर आप जाओ। थोड़ी सी सिमिलर मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है पाइल 1 की तरह। अभी कार्ड देखते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक और कार्ड चाहिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, आप दोनों जो है एक दूसरे को समझ पाओगे, ठीक है, आप दोनों जो है एक दूसरे को फील कर पाओगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो हैं बट येट बहुत सिमिलैरिटीज़ भी है। एंड ये जो इंसान है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे अपने चीज़ों पे वर्क करने के लिए, अपने वीकनेस पे वर्क करने के लिए। एंड हो सकता है कि आपको इस पर्सन का थोड़े लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़े, हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हों, दूर दूर रहते हों, ठीक है, ज़्यादा बातचीत ना करते हों, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, बट अल्टीमेटली जो है ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, फॉर 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ही लाइक कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आगे होंगे, ठीक है, थोड़े से कट थ्रोट हो सकते हैं, मतलब जो भी इनके दिल में आता होगा ये बोल देते होंगे मुंह पे, ये नहीं सोचते होंगे कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्रेस करने में आगे रहेंगे, इन द सेंस कि अगर कोई बात हो रही है, कोई लॉजिकल बातें हो रही हैं तो उन सब चीज़ों में कम्युनिकेशन में ये इंसान आगे रहेंगे, किसी चीज़ को क्लियर करना होगा उसमें ये इंसान आगे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और आपके साथ भी अच्छे से बात करेंगे, मतलब जब भी करेंगे आपको क्लैरिटी इंसान देंगे, ऐसे नहीं है कि आधा अधूरा बात करके चले जाएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से ये इंसान क्लैरिटी दे देंगे अगर आप इनसे कुछ भी पूछोगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ओके, ये कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हैं, किसी तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी तरह के डिफेंस में हो सकते हैं, पुलिस, डिफेंस, सिविल सर्विसेज में इंसान हो सकते हैं, काउंसिलर हो सकते हैं किसी तरह के, वॉकिंग अवे, डिसीट, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है किसी तरह की एक रिलेशनशिप से या टॉक्सिक सिचुएशन से जब मूव ऑन करके निकलेंगे तब आपकी मुलाकात इनसे होगी, या फिर आप जब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आओगे, चाहे रिलेशनशिप हो या किसी तरह के टॉक्सिक सिचुएशन, या फिर एक फेस को आप ख़त्म करके एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे तब आपके साथ इनकी मुलाकात होगी, डिसीट। तो हो सकता है कि ये इंसान जो है डिसीविंग हो, आपको पूरी तरीके से अपने फीलिंग्स पहले ना बताएं, या फिर इस पर्सन को देखकर आपको ऐसा लगे कि ये आउट ऑफ लीग है, ठीक है, आपके साथ इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाओ इस पर्सन को देखकर, या फिर इनिशियल डेज में कि आपको लगे कि नहीं ये इंसान तो कुछ तो अलग बात है, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है इस पर्सन की। तो ऐसी एनर्जी आपकी आ सकती है इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज हो सकता है कि ये जो इंसान है इनकी हायर रैंक में हो, थोड़े फेमस हो, तो हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज़ आपको रहे, आपको समझ ना आए कि इंसान एक्चुअली में कैसे है, एनवी,
तो हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का जो है कनेक्शन आगे बढ़े, बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों आगे चल के पावर कपल बनो, आप दोनों के मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहे, यानी ये चीज़ कहीं ना कहीं बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगी, वो बहुत ज़्यादा जेलस होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का जो है साथ आगे बढ़े, आप दोनों जो है शादी करो। तो बीच में हो सकता है बहुत सारे लोग या बहुत सारी डार्क एंटिटीज़ हैं जो बीच में आप दोनों के दखल देना चाहे, जो चाहे कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, आप दोनों आगे ना बढ़ो, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों की शादी भी होगी और आप लोग लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे का साथ दोगे, ठीक है। तो बीच में जो है डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इश्यूज़ आएंगे आप दोनों के, बहुत सारे लोग रहेंगे जो नहीं चाहेंगे, लेकिन आप दोनों जो है एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। बॉटम द डेक से द टेम्पल पार्ट, डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। इससे जो है आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप दोनों जो है एक साथ जब मिलोगे तो आप लोगों की रियूनियन बहुत अलग तरीके से होगी, आपको ऐसा फील होगा कि आप दोनों की जो है आत्मा एक दूसरे के साथ मिल चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप डिविनिटी की तरफ आगे बढ़ोगे जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे या फिर जब भी इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन होगी, ठीक है। तो बहुत अलग तरह का कनेक्शन ये रहेगा, बहुत डिवाइन कनेक्शन ये रहने वाला है, एंड आपको फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़े डाउट्स रहेंगे, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि ये इंसान है कुछ और दिखाते हैं कुछ और, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी रहेगी। चलिए फीचर्स हम देख लेते हैं कि इस पर्सन के फीचर्स कैसे रहेंगे फॉर पाइशू। अगर ये फीमेल भी होंगी तो ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होंगी, ये आपको बताएंगी ही नहीं कि इनके पास में क्या हुआ है, ठीक है। ये बहुत देर से बताएंगी, ये बिल्कुल नहीं बताएंगी कि इन्होंने क्या दुख झेला है, इन्होंने कैसे कैसे चीज़ों से सफ़र किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की रहेगी। हमारे पास है फेयर, तो ये इंसान फेयर होंगे, ठीक है। फिर है फेब, जून, अगस्त, तो इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है या इस मंथ्स में आप लोग मिल सकते हो, आपका बर्थ डेट हो सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए। देन वी हैव अरेंज मैरिज, किसी किसी के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकता है आप लोगों का, हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल आए। डाउन टू अर्थ होंगे ये इंसान, ठीक है। सिंपल होंगे बट येट आपको शायद लगेगा नहीं। बॉडी बिल्डर, तो ये जिम फ्रीक हो सकते हैं या इनकी फिजिक बहुत अच्छी हो सकती है, फिटनेस पे इनका शौक हो सकता है। मैरिज, तो डेफिनेटली मैरिज तो होगी ही आपकी इस पर्सन के साथ। पास्ट पर्सन, ये आपके पास्ट से हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके फ्रेंड रहे हो कभी, या फिर आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, या आप लोगों ने कभी साथ में कभी काम किया हो, बिजनेस किया हो, या आपके एक्स भी हो सकते हैं। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, तो टॉल, डार्क एंड हैंडसम में हो सकते हैं। गर्ल होंगी तो ब्यूटीफुल होंगी। व्हाट इज दिस, फेमस, तो इंसान फेमस होंगे किसी भी तरीके से, क्यूट होंगे ये। विर्गो एंड एरीज, तो इनके सन साइंस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जोडियक साइंस हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। वी हैव क्यूट अगेन, वाह, दो बार क्यूट आया है, तो क्यूटनेस से भरे होंगे, ठीक है, ओवरलोडेड होंगे। दिस इज़ द वन, अगर आपके माइंड में कोई इस वक्त चल रहा है तो वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वही इंसान है जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, ठीक है। तो ये आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय।